बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अटैच वाशरूम में वज़ू करना जायज़ या नाजायज़? बाथरूम में वज़ू करना कैसा है? मोहतरम नाज़रीन, एक सवाल किया गया है कि अटैच बाथरूम में खड़े होकर वज़ू करना कैसा है, क्या इस तरह वज़ू हो जाता है? मोहतरम नाज़रीन, कुदरत का ये अजीब पोशीदा राज है कि इंसानी जिस्म के अंदर बिजली पैदा होती रहती है और पूरे जिस्म में जहाँ जो अमल अल्लाह को मंजूर होता है पूरा करके पाँव के ज़रिए अर्थ हो जाता है। हम सब को मालूम है कि वज़ू के बगैर नमाज नहीं होती। नमाज के लिए जो बंदा वज़ू करता है तो रोशनियों का बहाव आम रास्ते से हटकर अपनी राहत तब्दील कर लेता है। वज़ू के साथ हमारे अज़ा से बरकी रूहें निकलने लगती हैं और इस अमल से जिस्मानी अज़ा को एक नई ताकत और कुव्वत हासिल होती है। वज़ू के दौरान वज़ू करते हुए सिर्फ उंगलियों को ही ले लीजिए। उंगलियों के पोरों से निकलने वाली शुआएं ऐसा हल्का बना लेती हैं जिससे अंदरूनी बरकी रूह का निज़ाम तेज़ हो जाता है। इस अमल से हाथ खूबसूरत और नूरानी हो जाते हैं। इस तरह वज़ू करते हुए चेहरा धोने से भवें पानी से तर हो जाती हैं। एक चीनी तहकीक के मुताबिक एक दिन में 5 मरतबा चेहरा धोने की बदौलत अजूबे चश्म, चक्कर आना, सर दर्द, थकावट और घबराहट वगैरह में नुमाया कमी होती है। चेहरे के उजलात में चमक और जिल्द में नरमी और लताफत पैदा होती है। गर्दो गुबार साफ होकर चेहरा बारौनक और पुरकशिश और बारोब हो जाता है। आँखों की चमक गालिब आ जाती है। आँखें पुरकशिश और खूबसूरत पुरखमार हो जाती हैं। चेहरे पर 3 बार हाथ फेरने से दिमाग भी पुरसकून हो जाता है। मोहतरम नाज़रीन, हम वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि अटैच बाथरूम में खड़े होकर वज़ू करना कैसा है, क्या इस तरह वज़ू हो जाता है? अटैच टॉयलेट होता है और दूसरी तरफ नहाने की जगह होती है। वहाँ पर वाश बेसन लगा होता है जहाँ पर इंसान हाथ वाश या फेस वाश कर सकता है। तो ऐसी जगह पर खड़े होकर वज़ू करना कैसा है? देखें, सबसे पहले नंबर पर तो ये समझिए कि सबसे बेहतर अमल है क्या, कि सुन्नत तरीका ये है कि इंसान बैठकर और किबला की तरफ मुंह करके वज़ू करे, ये सुन्नत है। लेकिन अगर ऐसी जगह नहीं, यानी जिस तरह इंसान सफ़र में होता है या घर में, बाद घरों में भी वज़ू खाने का इंतज़ाम नहीं होता, तो ये कि वज़ू की भी जगह होनी चाहिए जहाँ हम लाखों रुपये घरों के ऊपर लगा लेते हैं। एक छोटा सा वज़ू खाना भी बना लें जहां इंसान बैठकर सुन्नत तरीके से वज़ू कर सके। लेकिन अगर ऐसी जगह नहीं है, खड़े होकर वाश बेसन पर वज़ू करना है या बिल्कुल जायज़ है। वज़ू इस तरह हो जाता है, लेकिन इसमें एक एहतियात ज़रूरी है कि अगर आप वाश बेसन पर वज़ू कर रहे हैं तो नीचे कोई बर्तन वगैरह रख लें ताकि इसकी जो छींटे हैं वो फ़र्श से दोबारा आपके कपड़ों के ऊपर नहीं आने चाहिए। और दूसरे नंबर पर आप ऐसी जगह वज़ू करने के लिए जाएं तो आम तौर पर जिस तरह हम बाहर वज़ू खाने में वज़ू करते हैं तो वहाँ पर बिस्मिल्लाह पढ़ी जाती है पहले, इसके बाद वज़ू के दरमियान में दुआएं वज़ू की जो हैं वो पढ़ी जाती हैं। दुआएं, ये तमाम दुआएं जो हैं आप नहीं पढ़ सकते, यानी वहाँ पर अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह का नाम लेना ये जायज़ नहीं। ये पहले बिस्मिल्लाह पढ़ कर जाएँ और बाहर जब निकल आएँ इसके बाद फिर आप दुआएं वगैरह पढ़ लें। वज़ू करना ऐसी जगह पर बिल्कुल जायज़ है। एक और मसले के बारे में बताता चलूँ, इधर आपको बैतुल खुला की हाजत हो और इधर अज़ान आ रही है तो हम ये फ़ैसला करेंगे कि अगर हाजत इतनी शदीद नहीं है और आप अपने आप को रोक सकते हैं तो बेहतर यह है कि वो अज़ान सुन लें। अगर हाजत शदीद है, आप अपनी ज़रूरत को नहीं रोक सकते, तो बिला कराहत, बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी डर खौफ के आप फ़ौरन बैतुल खुला जाएँ, अपनी ज़रूरत को पूरा करें। बाद में बाहर आके आप अज़ान का जवाब भी दे सकें और अज़ान के बाद की जो दुआ है वो भी आप पढ़ सकते हैं। अब इस तरह एक और सवाल ये है कि हम वाशरूम में वज़ू कर सकते हैं या नहीं? वाशरूम में वज़ू करना जायज़ है या नाजायज़? आजकल हमारे यहाँ वाशरूम, बाथरूम, टॉयलेट्स, कोई भी लफ्ज़ आप कह लें या बैतुल खुला कह लें, इनमें से क्या होता है कि वो ऑल इन वन है, यानी इसके अंदर जो है वो कंपोर्ट लगा होता है, WC होती है, यानी रफ़ हाजत की ज़रूरत पूरी करने की जगह होती है। साथ ही बाथरूम होता है, यानी नहाने की जगह होती है, जिसके अंदर ही जो है वो सिंक लगा होता है
बेसन होता है, पानी का इंतज़ाम होता है, वहाँ हम हाथ भी धोते हैं, वज़ू भी कर लेते हैं। निज़ाम वक़्त के तकाज़ों के मुताबिक बदल गया है। निज़ाम पहले ये था कि जो बैतुल खुला था, यानी जिसको टॉयलेट आप कहते हैं, वो बिल्कुल एक अलग जगह होती थी। इसमें लोग लोटे पानी भर के ले जाते थे और अपनी ज़रूरत को पूरा करके आ जाते। तो वहाँ तो वज़ू नहीं हो सकता था। जो उलमा ने या फुक़हा ने किताबों में लिखा है या फतवे दिए हैं, वो इस ज़माने के हवाले से हैं। अब हमारे यहाँ 5 चीज़ें इकट्ठी जो हैं, वो वाशरूम में जब हम लफ्ज़ बोलते हैं तो इसके अंदर सब कुछ मौजूद है। इसके अंदर सारी सहूलतें जो हैं वो आज की ज़मानत मुयस्सर हैं। तो जो उलमा ने फुक़हा ने जो फतवा दिया, जो बयान किया था कि बैतुल खुला के अंदर वज़ू नहीं होता, वो बैतुल खुला क्या था? महज पेशाब और पखाने की जगह, जो हमारे आज से 50 साल पहले एक जगह मुख्तस होती थी। वहाँ आज भी कहीं ऐसा कोई निज़ाम होगा जैसे पेट्रोल पंपों पर आजकल होता है, अभी भी हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर होता है, तो वहाँ वज़ू नहीं होगा। अगर हमारा किसी घर में भी ऐसा है कि एक जगह महज मुख्तस है इस काम के लिए, वहाँ टूटी भी नहीं है, कोई जगह भी ऐसी नहीं, तंग जगह है और नापाक रहती है, पेशाब छींटे हर वक्त पड़ते रहते हैं, तो वहाँ वज़ू नहीं करना चाहिए। अगर जिसको मैं वाशरूम कह रहा हूँ जो फ़ी ज़माना हमारे घरों में है, तो इसमें बिला कराहत बगैर किसी गुनाह के, डर के, खौफ से वज़ू आप कर सकते हैं। अल्लाह ने अगर आपको शऊर दिया है और असबाब दिए हैं, वसाइल दिए हैं, आपका घर बड़ा है, जगह बड़ी है, तो आप एक बेसन अपने घर में पिछले सहन में, गली में, लॉन में किसी ऐसी जगह पर लगा दें या 2 टूटियां लगा दें कि ये वज़ू की जगह है, तो वो बहुत ही अफजल है, बहुत ही बेहतर है। लेकिन जब छोटे घर हैं या इनके पक्के घर हैं, ऐसी सहूलतें नहीं हैं, तो वाशरूम के अंदर आप वज़ू कर सकते हैं। क्योंकि हमारे जो आजकल वाशरूम बनते हैं, इसमें WC कंपाउंड एक तरफ लगा होता है, फिर क्या होता है, नहाने का निज़ाम यानी शावर लगा होता है, फिर क्या बेसन यानी सिंक लगा होता है, तो आप वज़ू बगैर किसी कराहत के कर सकते हैं। हाँ, जहाँ एक बात तवज्जो के साथ सुननी है, इसमें यह है कि जब आप बेसन सिंक पर वज़ू करेंगे तो आप टूटी चलाएंगे, तो इसका सारा पानी रिवर्स हो के छींटे आपके ऊपर आएंगे। वो नहीं होना चाहिए, वो मकरूह हो जाता है, वो इस्तेमाल की इजाज़त नहीं है। तो इससे वज़ू जो है इसकी रूहानियत ख़त्म हो जाती है। इस वज़ू को हम कहते हैं कि वज़ू तो हो गया लेकिन कामिल वज़ू नहीं हुआ। एहतियात यानी फतवे के नज़दीक वो तो वज़ू हो ही जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ तकवे की। तो तकवे में क्या है कि ये अब सिंक लगा हुआ है, इसमें आप वज़ू करने लगे हैं, तो आप जो नहाने वाला मग्गा होता है इसके नीचे रख लें। हर घर में वाशरूम में मग्गा पड़ा होता है, वो मग्गा टूटी के नीचे रख दें। अब वो पानी इसके अंदर गिरेगा, इसे इसकी जो छींटें बाहर निकल रही हैं वो तकरीबन 95% ख़त्म हो जाएंगी। इन में शरीयत पकड़ नहीं करती, तो ये जो बड़ी छींटें हैं, कपड़े भी सारे गीले हो रहे हैं, इससे आप बचेंगे। तो आप टूटी के नीचे आप रखेंगे, मगर रख के आप आराम से, या कोई और बर्तन घर में है तो आप नीचे रख के आराम से आप बेसन के अंदर भी आप वज़ू कर सकते हैं बगैर किसी खौफ के, डर के और गुनाह का तसव्वुर किए। कोई गुनाह नहीं, हर तरह से जायज़ है। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आज की ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।